क्या डार्क एनर्जी की खोज ने आइंस्टीन को गलत साबित कर दिया? आपको क्या लगता है? अगर आपको इस रहस्य को जानना है तो वीडियो को पूरा देखें। अब तक के सबसे बड़े आकाशगंगा सर्वेक्षण से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड उतना डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं है जितना होना चाहिए। अकड़न की कमी का मतलब ये हो सकता है कि आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के साथ विसंगति है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक यह समझने के लिए करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में संरचनाएं 13 अरब वर्षों में कैसे विकसित हुई हैं। अगर यह असमानता सच है तो शायद आइंस्टीन गलत थे। अब आपको मन में यह सवाल आया कि यह डार्क एनर्जी क्या है जो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को गलत साबित करने में तुला है। तो चलिए अब डार्क एनर्जी के बारे में समझते हैं। डार्क एनर्जी वह नाम है जो वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चलाने वाली रहस्यमयी चीज को दिया है। यह एक बल या ऊर्जा का एक रूप हो सकता है और सबूतों का एक टुकड़ा बताता है कि यह ब्लैक होल के अंदर छिपा हुआ है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय घटना है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करती है और ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करने के लिए जिम्मेदार है। यद्यपि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की द्रव्यमान ऊर्जा का 3/4 हिस्सा है, लेकिन इसकी अंतर्निहित प्रकृति दशकों से वैज्ञानिकों से दूर है। डार्क शब्द को साझा करने के अलावा डार्क एनर्जी का डार्क मैटर से कोई वास्तविक संबंध नहीं है, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि वैज्ञानिक वास्तव में नहीं जानते कि ये चीजें क्या हैं। 2023 में वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं कि डार्क एनर्जी को ब्लैक होल के अंदर संग्रहित एक प्रकार की ऊर्जा द्वारा समझाया जा सकता है। अगर यह सच है तो खोज का मतलब यह होगा कि ब्रह्मांड के हमारे वर्तमान मॉडल डार्क एनर्जी की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन की गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परे नई ताकतों या क्षेत्रों का उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि अनुवर्ती निष्कर्षों को वैज्ञानिकों द्वारा डार्क एनर्जी के स्पष्टीकरण के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने से पहले निष्कर्षों की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर डार्क एनर्जी की खोज किसने की? इसकी खोज हबल स्पेस टेलीस्कोप वेबसाइट के अनुसार इस एहसास का पता लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका पता अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल से लगाया जा सकता है, जिन्होंने 1929 में देखा था कि एक आकाशगंगा पृथ्वी से जितनी दूर है उतनी ही तेजी से वह हमसे दूर जा रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा ग्रह ब्रह्मांड का केंद्र है, बल्कि यह है कि अंतरिक्ष में हर चीज एक स्थिर दर से बाकी सभी चीजों से दूर जा रही है। हबल के खुलासे के करीब 60 साल बाद वैज्ञानिकों ने एक और चौंकाने वाली खोज की है। शोधकर्ता लंबे समय से दूर के तारों की रोशनी को देखकर ब्रह्मांडीय दूरियों को सटीक रूप से मापने की कोशिश कर रहे थे। 1990 के दशक के अंत में दूर स्थित सुपरनोवाओं की जांच के बाद 2 स्वतंत्र टीमों ने पाया कि तारकीय विस्फोटों की रोशनी अपेक्षा से अधिक मंद है। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड का न केवल विस्तार हो रहा है, बल्कि इसके विस्तार में तेजी भी आ रही है। शोधकर्ता डार्क एनर्जी को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन उन्होंने इस घटना के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग ब्रह्मांड के मॉडल बनाने के लिए किया है, जो बिग बैंग से लेकर आधुनिक समय की आकाशगंगाओं की बड़े पैमाने की संरचना तक सब कुछ समझाते हैं। इनमें से कुछ मॉडल भविष्यवाणी करते हैं कि डार्क एनर्जी अब से अरबों साल बाद अस्तित्व में मौजूद हर चीज को नष्ट कर देगी। एक वैकल्पिक विचार यह मानता है कि डार्क एनर्जी एक अतिरिक्त मौलिक बल है जो पहले से ज्ञात नियम गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और मजबूत और कमजोर परमाणु बल को जोड़ती है। लेकिन यह अनुमान यह नहीं समझ आता है कि हमारे दैनिक जीवन में इस अतिरिक्त शक्ति क्यों नहीं दिखती। इसलिए सिद्धांतकारों ने रचनात्मक मॉडल भी बनाए हैं जो सुझाव देते हैं कि यह रहस्यमय शक्ति किसी तरह छिपी हुई है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि डार्क एनर्जी का ब्रह्मांड से क्या संबंध है। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण आंकड़ों को मापने के लिए आकाशगंगाओं के आकार में छोटी विकृतियों का उपयोग किया। इनमें से लगभग सभी मापों ने ब्रह्मांड विज्ञान के प्रचलित बिग बैंग मॉडल की पुष्टि की, जिसमें ब्रह्मांड के सभी पदार्थ एक आश्चर्यजनक रूप से गर्म, अविश्वसनीय रूप से छोटे बिंदु से विस्तारित होते हैं। लेकिन उन मापों में से एक पदार्थ का आकड़न थोड़ा हटकर था। यदि ब्रह्मांड विचार से अधिक सहज है तो इसका मतलब यह होगा कि ब्रह्मांड में संरचनाएं कैसे विकसित होती हैं। इस बारे में हमारी समझ, जो आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, गलत होगी। जबकि कुछ समाचार सुर्खियां पहले से ही यह घोषणा कर चुके हैं कि आइंस्टीन गलत थे और वैज्ञानिकों को अपने मॉडल को संशोधित करने की आवश्यकता है। वास्तविकता बहुत अधिक सूक्ष्म है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विसंगति अभी तक कोई सांख्यिकीय स्लैम डंक नहीं है। अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण से पता चलता है कि 7 देशों के 25 संस्थानों ने 400 से अधिक वैज्ञानिक डीईएस पर काम किया, जो इतिहास में सबसे बड़े खगोलीय सहयोगों में से एक है।
इस टीम ने सरसों 58 रातों के अवलोकन के दौरान पूरी रात के आकाश के 8वें हिस्से को देखने के लिए चिल्ली में सैरो टोलोलो इंटर अमेरिकन वेधशाला में 4 मीटर यानी 13 फुट विक्टर एम ब्लैंको टेलीस्कोप का उपयोग किया। इस अवलोकन परियोजना 2013 में शुरू हुई और 2019 में समाप्त हुई, लेकिन अवलोकन करना इतना आसान नहीं था। डीएस सहयोग को अपने नवीनतम परिणाम जारी करने में 2 साल लग गए। यह विशाल सूची अभी भी अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में सभी आकाश गंगाओं के प्रतिशत के 10वें हिस्से से भी कम का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन यह एक शुरुआत है। नया अध्ययन विक्टर एम ब्लैंको 4 मीटर टेलीस्कोप पर इस 577 मेगापिक्सल डार्क एनर्जी कैमरे पर निर्भर करता है, जिसे यहाँ चिल्ली में सेरो टोलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी में दिखाया गया है। हमारे ब्रह्मांड की 2 मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए आकाश गंगाओं के अपने खजाने का उपयोग किया। एक को ब्रह्मांडीय जाल कहा जाता है। इससे पता चलता है कि आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं हैं, बल्कि वे प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे बड़े पैटर्न में व्यवस्थित हैं। सबसे बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों को आकाश गंगाओं के विशाल समूह मिलते हैं, जिन्हें क्लस्टर कहा जाता है। आकाश गंगाओं के लंबे तंतु, चौड़ी दीवारें और विशाल ब्रह्मांडीय रिक्तियां शामिल हैं। ब्रह्मांडीय वेब एक गतिशील वस्तु है और यह अरबों वर्षों के दौरान अपनी वर्तमान स्थिति में विकसित हुआ है। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत पहले ब्रह्मांड में पदार्थ बहुत अधिक समान रूप से वितरित था। ब्रह्मांडीय वेब के विकास का अध्ययन करके डीएस वैज्ञानिक समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड किस चीज से बना है और यह कैसे व्यवहार करता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ब्रह्मांड की सामग्री तय करती है कि यह कैसे विकसित होगा। ठीक उसी तरह जैसे आपके पसंदीदा केक रेसिपी में सामग्री बदलने से यह ओवन से बाहर आने का तरीका बदल जाता है। डीएस कमजोर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग नामक चीज का भी उपयोग करता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत से हम जानते हैं कि किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण प्रकाश के पथ को मोड़ सकता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आकाश गंगा समूहों से आता है। उनका अविश्वसनीय द्रव्यमान पृष्ठभूमि आकाश गंगाओं से प्रकाश को इतना विकृत कर सकता है कि वे आकाश गंगाएं पर्यवेक्षकों को अत्यधिक फैली हुई और लंबी दिखाई देती हैं।